अभी कौन कौन से हो गए ऐसे चार? अभी एक का नाम तो नाम शास्त्रों में पहले का आया है और अंतिम का आया है उत्तर पुराण में। हाँ, पहले कौन से हो गए? जिनका हिंदू संवत चलता है ना, वो है, वो राजे का नाम है विक्रम संवत। तो क्या कह रहे हैं, तो अपनी बात उसी बता दीजिए। तो ये अभी 42 बार धर्म बढ़ेगा घटेगा, और ऐसा नहीं समझो कि धर्म घट रहा है तो धर्म घटते ही चला जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। माने धर्म पालने वाले बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, फिर ज़्यादा होंगे, फिर ज़्यादा होंगे। अंत में जब अग्नि का भाव होगा, क्या होगा, क्या होगा, तब समझो अब धर्मी नहीं रहेंगे यहाँ पर छठे पंचम काल के अंत में, अभी रहेंगे। अपने विषय पे आते हैं, कहते हैं रमोकार में सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हो 3 श्वास में पढ़ा जाता है। कितने श्वास में? कम और पढ़ते हैं। तो एक होता है ना सम्यक ज्ञान की पूजा पढ़ते हो, तो वो में आता है 8 अंग है सम्यक ज्ञान के। कितने? अक्षर शुद्ध पढ़ो और वाक्य शुद्ध पढ़ो। जैसे नमो में नमो बोलोगे, क्या बोलोगे? नमो, तो वाक्य शब्द अशुद्ध है, अक्षर क्या है वो अशुद्ध। नमो नहीं बोलना, लमो बोलना। क्या बोलना? ये तो अक्षर शुद्ध हुआ। अड़ा बोलना, ना नहीं बोलना। ना संस्कृत में हो जाता है, अड़ा प्राकृत में है ऐसे। और नमो जी की जगह अड़मो। और अरहंताणम के बाद अल्प विराम नहीं लेना है, सिद्धाणम के बाद अल्प विराम लेना है, तो श्वास अपने आप हो जाएगी। और वज्राणम के बाद अल्प विराम लेना है, तो श्वास दूसरी भी हो जाएगी। और साहुड़म के बाद पूरा विराम लेना है, तो तीसरी श्वास स्वयं हो जाएगी। और अड़मो में ओम या श्री मिला के नहीं बोलना है। ओम या श्री मिलाओगे तो नमोकार मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? 35 अक्षर वाला है, कितना है? तो ज्यादा हो जाएंगे अक्षर। क्या हो जाएंगे? मंत्र में अक्षर कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और जल्दी भी नहीं बोलना चाहिए और धीरे से भी नहीं बोलना चाहिए। रम और एक एक हर वाक्य में अल्प विराम लोगे तो देरी से बोलोगे। क्या बोलोगे? और एक ही साथ बोलोगे 5 है तो जल्दी बोल दोगे। क्या करोगे? तो ना जल्दी बोलना है और ना वह सिद्धाड़म के बाद ही अल्प विराम लेना है। एक पहला, दूसरा उज्झाड़म के बाद दूसरा, और तीसरा और लोय और सौ शब्द अंत में है। कहाँ पर है? अर्थ 5 में लगता है। जैसे नमो लोय सव्य अरहंताणम, ऐसा बोलते नहीं है, परंतु अर्थ लगेगा। क्या लगेगा? इसलिए अंतिम दीपक शब्द लोय और सव्य। लोय माने लोक और सव माने है एक वाक्य में, लेकिन अर्थ 5 में समझना। बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बोला बहुत समझना। कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात किया जाए, जितने कम शब्दों में इतनी अच्छी बात ज़्यादा पूरी किया जाए उतने समझदार कहलाते हैं। लेकिन इसमें 4 चरण है। क्या? 4 चरण में पढ़ना चाहिए। नहीं, 3 में है। 3 श्वास। हाँ, बस 3 ही सांस में है, 4 में नहीं है। चरण 4 है। नहीं है, 3 है। हमने जो पढ़ना सीखा हमने। बोलो सीखा है। प्रतिकरणों प्रतिकरणों में 3 में बताया है, धवल वगैरह में भी 3 में है। इसमें 3 बताया। प्रतिकरण ग्रंथों में 3 श्वास में बताया, कायस्वर में 3 श्वास में बताया नमोकार में। श्वास तो 3, चरण 4 है। चरण जैसे अभी हम जो पढ़ते हैं, पहला स्टेप नमो अरहंताणम। यहाँ स्टॉप नहीं करना, वो वाक्य शुद्ध है। क्या है? आगे चलो। हाँ, क्या कह रहे हो आगे? ये तो नमोकार मंत्र बोलने का तरीका हो गया। अब आगे अपना विषय है, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो लेते हैं। 85 का थोड़ा गुण कर दिया आज, थोड़ा ले लें, फिर इनका विषय ले लेते हैं। कथा नंबर 7। अच्छा, आप तो लिए नहीं ग्रंथ, ग्रंथ ले तो 7 कथा निकाल लो। जिनके पास 85 का है, थोड़ा ले रहा है इसको, फिर आपके हिसाब से भी ले रहा हूँ। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप? सुनो, टीका पढ़ रहा है, टीका नीचे पेज नंबर 19।
यहाँ 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर होने पर भी वे प्रतिनियत स्वरूप से च्युत नहीं होते ऐसा कहा है। इसलिए परिणाम वाले होने पर भी वे नित्य हैं ऐसा पहले कहा था, और इसलिए वे एकत्व को प्राप्त नहीं होते। और यद्यपि जीव तथा कर्म को व्यवहार नय के कथन से एकत्व है, तथापि वे एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं। शरीर और जीव व्यवहार नय से एक कहा है। तेजस और कर्मण जीव का अनादि संबंध है ऐसा व्यवहार नय से एक कहा है। और किसी के मनुष्यों को तिरंचों को औदारिक शरीर है तेजस शरीर के साथ, तेजस कर्मण साथ, और देव नारकियों को तेजस कर्मण साथ में व्यक्ति शरीर है। तो इनको एकत्व कहा है व्यवहार से। क्या कहा? तथापि वे एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। तो अभी कर्म शरीर को ग्रहण नहीं करता, शरीर और आत्मा शरीर को ग्रहण नहीं करता, किसी भी शरीर को। और तो और जितनी वर्णा है, जितने प्रकार के शरीर हैं, परस्पर में परमाणु एक दूसरे रूप भी एक बंधन है, एक पर्याय है, स्कंद रूप में एक है वे। तो अभी परमाणु ने अपने परमाणुपना कभी छोड़ा नहीं और न कभी छोड़ेगा, सदा स्वतंत्र रहते, सभी स्वतंत्र रहते हुए फिर स्कंद हैं। क्यों? कैसे जाना? यदि वे स्वतंत्र न होते तो फिर बिखरता नहीं। वो पुद्गल नाम क्यों है? पूर्णा और गलना। पूर्णा माने अनेक परमाणु हर स्कंद में आना, उसको कहते पूर्णा। और कुछ परमाणु निरंतर हर स्कंद में से निकलना, उसको कहते गलना। तो हर पिंड में, चाहे हम और आपका शरीर हो, चाहे तीर्थंकों का शरीर हो, चाहे निगोदियों का शरीर हो, चाहे नेचुरल पर्वत वगैरह पृथ्वी वगैरह हो, सभियों में कुछ परमाणु का जाना, कुछ परमाणु का आना। जैसे दीवार खड़ी, दीवार से कुछ परमाणु जा रहे हैं, कुछ परमाणु दीवार को आ रहे हैं। हम और आपके शरीर में कुछ परमाणु जा रहे हैं, उसको गलना कहते, कुछ परमाणु आ रहे हैं। यदि वो एक होते तो आना जाना कैसे होता परमाणुओं का? नहीं समझ। यदि पूरा शरीर एक होता तो निरंतर 24 घंटे एक समय नहीं रुकता कि जैसा कुछ परमाणु निकलने रहे हो शरीर से, वो कुछ परमाणु नए आने रहे हो हर स्कंदों में। ऐसा निरंतर है। पूर्णा और गलना, उसका नाम क्या है? पुद्गल। एकत्व को प्राप्त नहीं हुए तो जो अपने से अभिन्न को जानते हैं, हर द्रव अपने स्वरूप से सदा शाश्वत है, अपने द्रव्य से कालभाव से सदा अभिन्न है और अन्य द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। ऐसा जब जानते हैं तो फिर बाद में ये कहना व्यवहार है। और यदि स्वयं उपादान को नहीं जानते, स्वयं की अभिन्नता, अपने आप से अभिन्नता को नहीं जाने, तो व्यवहार और जो उपचार से कथन कहा था उसको वो परमार्थ समझ लेगा, फिर यथार्थ में ख्याल में उसको आएगा ही नहीं। समझ में बात? अब यहाँ जो लोग बहनें आई हैं, ये बेटियाँ पढ़ने के लिए आई, किसके लिए आई हैं? किसके लिए आई? क्योंकि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। लक्ष्य कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्मात्र रूप से सहज टरेंगे। एक गाथा प्रवचन सार की है, इसी को दौलत राम जी ने भी कहा है अपनी हिंदी में। क्या कहा? ये 200 नंबर 38 नंबर गाथा प्रवचन सार की है। कौन सी? लक्ष्य कोटि। इनने लगा, इन दौलत राम जी ने देखा है लक्ष्य कोटि जन्म तब तपे, इन्हें ऐसा शब्द लिखा, कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे। उनने लिखा लक्ष्य कोटि। कौन ने? आचार्य कुंद उन्हें 238 गाथा 238 नंबर गाथा। अच्छा, लोक में भी यदि ज्ञान की कमी होगी, कहाँ पर? जिस विषय में तुम्हें कमी हो ज्ञान की, वहीं तकलीफ हो जाएगी। हर जगह ज्ञान के, अब तुम्हें एक कदम रखना हो तो अभी ज्ञान चाहिए कि दरवाजे से निकल रहा कि दीवार में से जा रहा, कहाँ जा रहा? दरवाजे में जाओ कि दीवार में से जाओ, ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? अब ये गिलास भोजन करोगे, ज्ञान चाहिए। उंगली खाओगे कि भोजन खाओगे? भोजन करो, क्या करो? उंगली खाओगे अपने का भोजन, ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? बोलो। हम किसी के घर में भोजन करने गए, वे पाटला रखने लगे, थाली रखी। मैंने कहा हम तो भोजन करने आए, ना तुम्हारा पाटा खाना है ना थाली खाना है। क्या खाना? बोले थाला। ये तो पता है थाली निकालना, थाली में से भोजन करो।
क्या करोगे? तो ये ज्ञान हर विषय में, जहां ज्ञान नहीं होगा वहीं कुछ नहीं कर सकते। लौकिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, तो शारीरिक असुविधा से बच्चों को सुविधा को प्राप्त हो गई। कल्पनाओं के अनुसार कुछ काम होगा, कल्पना कुछ देर के लिए उपशम होंगी, लेकिन यदि आत्मज्ञान होगा तो निराकुल सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, स्वाश्रय सुख मिलेगा, सर्वोत्कृष्ट सुख मिलेगा। और शरीर का शरीर ज्ञान होगा तो काल्पनिक सुखों को तिलांजलि दे देंगे। काल्पनिक सुख में क्या होता है? क्या होता है? काल्पनिक सुख तो कल्पना ही है, तो कल्पना सही, वो में फिर कर्म बंद होता है बहुत, और फिर उसका दुर्गति फल है। क्या है? काल्पनिक सुखों में कल्पना जन सुख कहलाता है रौद्र ध्यान। काल्पनिक सुख कैसा होता है? उसका नाम क्या है दूसरे शब्दों में? रौद्र ध्यान। और कल्पनाओं का जो दुख है उसका नाम आर्त ध्यान है। पंच पाप में हर्ष जो रौद्र ध्यान अग खान, आर्त कहो दुख मंगनता दो तज निज जान। जो जीवन में पंच पाप में हर्ष होता है वो रौद्र ध्यान है। आर्त कहो दुख मंगन, दुखी होते हैं, मकान बन गया खुश हो गए, रौद्र ध्यान है। मकान गिर गया दुखी हो गए, आर्त ध्यान है। बेटा न जन्म ले ला खुशी हो गई, रौद्र ध्यान है। बेटा मर गया दुखी हो गया, आर्त ध्यान है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ होगा खुश हो गए, रौद्र ध्यान है। शरीर में बीमारी आ गई दुखी हो गए, आर्त ध्यान है। क्या है? जो काम हम कर रहे हैं वो सफल होगा, बन गया सो खुश हो गए, सो रौद्र ध्यान है। और बिगड़ गया काम से दुखी होगा, सो आर्त ध्यान है। सांसारिक जितने सुख हैं वो रौद्र ध्यान है, सांसारिक जितने दुख हैं वो आर्त ध्यान है। क्या है? शारीरिक सुख क्या है? रौद्र ध्यान। शारीरिक दुख क्या है? आर्त ध्यान। धर्म ध्यान नहीं है। धर्म सदा धर्मी में रहता, धर्मी रहता आत्म में। धर्मी निज परिणति से रास रचाता है शोधात्म में। धर्म सदा धर्मी में रहता, धर्मी रहता आत्म में। धर्मी निज परिणति से रास रचाता है शुद्धात्म में। भैया इस धर्म चिररक्षक धर्म हमारा है, ये धर्म हमारा चिर साथी। धर्म किसको कहते? सम्यक दर्शन का नाम पहला धर्म है, सम्यक ज्ञान का नाम दूसरा धर्म है, सम्यक चार्य का नाम तीसरा धर्म है, और तीनों की एकता नाम तीनों धर्म है। और धर्मी आत्मा की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, स्वयं आत्मा के ज्ञान से सम्यक ज्ञान धर्म होता है, स्वयं आत्मा के ध्यान से सम्यक चार्य धर्म होता है। तो श्रद्धा का सिद्धे स्वयात्मा, ज्ञान का गे स्वयात्मा, ध्यान का दे स्वयात्मा। तो सब पदार्थ में उत्तम है ये आत्मद्रव्य ही परम मनोग। निचेतन तत्व ही मंगल नमस्कार करने योग। भला जो खोजन मैं चला, भला न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे भला ना कोई। इसलिए एक एक कर्तव्य तीन लोक और तीन काल में। क्या? सिर्फ आत्मा का ध्यान। किसका? सोय आत्मा का, दूसरे का नहीं। सोय आत्मा का ध्यान ही सब जीवों का कर्तव्य है। क्यों? कि सकल जीव सुख चाहते हैं। एक जीव ऐसा नहीं मिलेगा तीन लोक में कि जो दुख चाहता हो। और सुख तो जिनको मिला वो सोय आत्मा में मिला है, और जिनको मिल रहा है वो सोय आत्मा में मिल रहा है, और जिनको आगे मिलेगा वो सोय आत्मा में मिलेगा। और सोय आत्मा का अतिरिक्त बाहर से जो तलाशते हैं वे सदा ही तलाशते रहे हैं, जो आशा लगाए वे सदा आशे लगाए रहे हैं। क्यों? बालू से तेल निकलता नहीं है, पानी मथने से मक्खन निकलता नहीं है। बाहर सुख तलाशने से सुख किंचित भी कभी भी किसी को भी मिलना असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव है। जितने संसार जी सुखी हो रहे हैं इनको क्या कछु तो सुख मिला था? कल्पना वाला सुख है। मोह के उदय से कौन सा सुख है? मोह जो कौन सा सुख का अनुभव करते हैं? कल्पना वाला। अनुकूल कहें बस ये कल्पना का सुख। कितनी देर तक? अंतर्मुहूर्त तक। कितनी देर तक? कल्पना वाला सुख साता को उदय में, पुण्य को उदय में शरीर आश्रय जो सुख होता है वो अंतर्मुहूर्त तक होता है। कितना होता है? कल्पना करते हैं सुख की।
क्या करते हैं? संख्यात पावर की कल्पना, असंख्यात पावर की कल्पना, अनंत पावर की कल्पना, और फिर कुछ देर तक अनंत काल की कल्पना, अनंत पावर की कल्पना, फिर असंख्यात पावर की कल्पना, फिर संख्यात पावर की कल्पना, और फिर उपशम हो जाती है। अंतरिम मुहूर्त में बढ़ जाती है, कुछ देर बढ़ी रहती है, फिर घट जाती है, नॉर्मल हो जाती है, उपशम हो जाती है। क्या हो जाती है? जब इच्छा उपशम होती है तो क्या समझते हैं मूर्ख अज्ञानी जो? क्या समझते हैं कि हमने अमुक विषय का सुख का सेवन, अमुक स्वाद का, अमुक स्पर्श का, अमुक रूप का, अमुक आवाज का, अमुक गंध का अनुभव कर लिया। क्या कर लिया? अंतर्मूर्त ही होती है। अब असंख्यात और अनंत, और संख्यात असंख्यात अनंत किसको कहते हैं? एक का गुणा भाग नहीं होता। एक का क्या नहीं होता? दो का होता है। तो जगन संख्या कितनी? दो। और उत्कृष्ट कितनी? श्रुत ज्ञानी जितनी संख्या को जानते हैं उत्कृष्ट में, वो क्या है? उत्कृष्ट असंख्यात। दो जघन असंख्या संख्या, संख्या दो क्या है? दो जघन संख्या। और श्रुत ज्ञानी जितनी संख्या को जानते हैं उतनी उत्कृष्ट संख्या, और उससे एक ऊपर हो जाए, क्या हो जाए? जितने श्रुत ज्ञानी संख्या को जानते हैं उससे एक संख्या ऊपर हो जाए तो वो जघन असंख्यात। फिर उत्कृष्ट अवध ज्ञानी वाले जितनी संख्या को जानते हैं वो उत्कृष्ट असंख्यात, और बीच के असंख्यात भेद हैं। फिर ऐसे संख्यात के भी बीच के संख्यात भेद हैं, असंख्यात के बीच के असंख्यात भेद हैं। और फिर अवध ज्ञान जितनी संख्या को जानते उससे एक संख्या ऊपर हो, क्या हो? तो जघन अनंत। और फिर और उत्कृष्ट जितनी संख्या होती है अनंत, तो सबको केवल ज्ञानी, संख्यात को जानते श्रुत ज्ञानी, असंख्यात को जानते अवध ज्ञानी, अनंत को जानते केवल ज्ञानी। कितने अनंत को जानते हैं? लोकाकाश एक है, अनंत लोकाकाश और आजा क्षेत्र वाले लोकाकाश, तो केवल ज्ञान में जानने की ताकत है। ऐसा नहीं समझना कि तुम्हें संख्या नहीं आती इसलिए अनंत कह दे। क्या कह दे? कुछ लोग ये भी सोचते कि समय संख्या नहीं आती तुम्हें बस कुछ नहीं आओ अनंत कह दे। क्या कह दे? ऐसे अनंत लोग और आ जाए तो भी केवल ज्ञानी क्षमता है जानने की पूरी। क्या है? हाँ, क्योंकि सब द्रव्यों में प्रमेय शक्ति है। जैन सिद्धांत तो पढ़ी आप लोगों ने, उसमें प्रमेय तो शक्ति है। क्या है? प्रमेय शक्ति अन्य द्रव्यों में तो है ही, 6 द्रव्यों में होती है। तो जीव में डबल शक्ति है। जनाने की शक्ति का नाम है प्रमेयत्व। किसकी? जानने शक्ति का नाम प्रमेयत्व नहीं है, जनाने की शक्ति का नाम क्या है? प्रमेयत्व। जानने की शक्ति का नाम ज्ञान है। जानने की शक्ति सिर्फ जीव में है, और जनाने की शक्ति 6 द्रव्यों में है। क्या है? जानने की शक्ति तो प्रमेयत्व सामान्य गुण है, सब द्रव्यों पाया जाता है। समझ? इसलिए भैया संख्यात असंख्यात और अनंत। तो अंतर्मूर्त इच्छामय कैसे होती? पहले संख्यात पावर की, फिर असंख्यात पावर की, फिर अनंत पावर की। कुछ देर तक अनंत पावर रहती है, फिर वापस घटती है और नॉर्मल हो जाती है। हम क्या समझते हैं? हमने अमुक विषय सुख ले ली, एक कल्पनी बढ़ती जाती है, कल्पनी बढ़ी रहती है, कल्पनी घटने लगती है। कोई भी विषय के सेवन की इच्छा होती है ना, वो अंतर मुहूर्त तक होती है। तो साता का उदय हो, पुण्य का उदय हो, मोही जीव हो, वो अंतर मुहूर्त तक कल्पना करता है हर एक एक विषय में सुख की। क्या करता है? साता और पुण्य में क्या करता है? सुख की कल्पना। और सिद्धांत ग्रंथ में उसको कहते हैं रोध ध्यान। शारीरिक सुख का नाम क्या है? पहले भावना रूप होती है रोध ध्यान, फिर मंगनता रूप होती है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाती है। हर रोध ध्यान का तो हर विषय का रोध ध्यान है, तो वो क्या है? पहले भावना रूप, फिर मंगनता रूप, फिर वापस उपशम हो जाता है। अंतर्मूर्त में भावना रूप और मंगनता रूप। अब ऐसे पापड़ मुंह में दिया, पहले भावना हुई खाने की, अब जब खाया मुंह में तो क्या हुआ कि उसमें अनंत पावर का पाप हो गया, पाप परिणाम हो रहा, मंगनता हो गई ना पापड़ के स्वाद में, और फिर वापस घट गई। क्या हो गई? और फिर पुनः थोड़ी देर फिर हो जाएगी, कुछ वो दूसरे रस की हो जाएगी, तीसरे रस की हो जाएगी। थोड़े हल्के मुहूर्त होती है, जगन अंतर मुहूर्त से कुछ अधिक घट कछु तनक 10-5 मिनट की भी होती है, 1 मिनट की भी होती है, आधे मिनट की होती है, 2 मिनट 5 मिनट की होती है, मध्यम अंतर मुहूर्त तक होती है। आधा मिनट भी जगन अंतर मुहूर्त है, और एकदम जगन अंतर मुहूर्त तो वो कहलाता है एक अंगुली और एक समय ऊपर, ये जगन अंतर मुहूर्त, इससे कुछ ऊपर मध्यम अंतर मुहूर्त। मध्यम अंतर मुहूर्त के भी असंख्य भेद हैं।
अब उसको लिए किसी भी प्रकार का परिणाम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी विषय का कम भी होता है। पहले भावना रूप होता है हर विषय का, फिर मंगनता रूप। सो वो भावना रूप है व्यवहार रोध ध्यान, और मंगनता रूप है निश्चय रोध ध्यान। इसी प्रकार दुखों के परिणाम होते हैं, पहले भावना रूप होते हैं, इष्ट वियोग, अनुसंयोग, पीड़ा, चिंतन, पहले भावना रूप होते हैं, फिर कुछ देर मंगनता रूप होते हैं, फिर वापस फिर घट जाते हैं, फिर पुनः पुनः होते हैं। आठ ध्यान है, वो क्या है? दुखदाई है। तो ये शारीरिक देवों का सुख हो चाहे मनुष्य का हो, वो रोध ध्यान है। इसलिए विषयों के जो सुख हैं वो सर्व प्रकार आसार है, क्या है? सिर्फ मनोकल्पना है, क्या है? लेकिन क्या करे, जब कसाय आती ना मन में, इच्छा होती ना विषय की, थोड़ी मामूली सी इच्छा हो तो ब्रेक लगा लेते इच्छा में, और जब तेज इच्छा होती है तो ब्रेक टूट जाता है। इच्छा के अनुसार ही काम होता है, लेकिन इच्छा तेज हमेशा नहीं रहती है। जब इच्छा मंद होती है तब धर्म का उपाय चलेगा, तब धर्म भावना होगी, और धर्म भावना कर ही लेना चाहिए और लग जाना चाहिए। जब मंद कसा होती है, तीव्र कसा कुछ देर रहेगी, ज़्यादा देर रह नहीं सकती है, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं भैया, रोज ध्यान की बात कर रहे थे, अंतर्मुहूर्त। तो ये जो विषयों की इच्छा के जो दास हैं वे सब जग के दास हैं। प्रत्येक संसार जो अपनी अपनी इच्छा से दुखी है, अपने अपने मिथ्यात्व से, अपने आवृत्ति परिणाम से, यानी 5 पापों से, 5 इंद्रियों के विषयों से। आवृत्ति में 2 आते हैं, 5 पाप और 5 इंद्रियों का विषय। इसका नाम क्या है? आवृत्ति। तो पहला मिथ्या, दूसरा आवृत्ति माने 5 पाप और 5 इंद्रियों का विषय आवृत्ति, और तीसरा है प्रमाद, चौथा है कसाय, 5वां है योग। इनका नाम अंतरंग संसार है। क्या है नाम? इनका नाम क्या है? अंतरंग संसार। और इन अंतरंग संसार सब विधि संसार असारा। मिथ्यात्व कैसा है? सब विधि असार है। संसार सब विधि संसार असार। तो छल द्रव्य रूप लोक नहीं, ये तो सदा था है और रहेगा। सिद्ध भी लोक में और हम भी जीव और सिद्ध भी लोक के पदार्थ लोक ही में रहेंगे। लेकिन ये अंतरंग संसार नहीं रहेगा। कौन सा? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, और ये अंतरंग संसार अनंत और सिद्धों के नहीं है, सब वे सुखिया है, और हम अंतरंग संसार से दुखी हैं। कौन से? इसलिए सब विधि संसार असारा। तो ये 6 द्रव्य रूप संसार नहीं। कौन सा? मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, चपलता, ये अंतरंग संसार सब विधि। विचार कर लो, सब विधि मिथ्यात कोई प्रकार अच्छा नहीं है। 5 पाप, 5 विषय कोई प्रकार अच्छे नहीं है। तो तस्वीर कहते हैं ना, पाप कैसे दुख में हुआ, कैसे है? कैसे है 5 पाप? 5 इंद्रियों के विषय कैसे है? दुख में हो। 5 पाप, 5 इंद्रियों के विषय कैसे? दुख में हुआ, यानी पाप रूपी है। क्या है? इसलिए ये अंतरंग संसार है, और इससे हम बचने का प्रयास करें तो दुखों से पानी पी लिया, थोड़ी देर शांति मिली, रोटी खा ली, थोड़ी देर उपशम हो गई भूख की इच्छा। अरे रोटी खाओ, भोजन करो, आगे ऐसा समझो कि ये भोजन मूर्तिक है और हम अमूर्तिक हैं। हम चेतन हैं, भोजन जड़ है। पानी मूर्तिक है, जड़ है। हम चेतन है, अमूर्तिक है। भोजन करने के बाद ऐसा विचार करो, भोजन का और शरीर मूर्तिक और भोजन मूर्तिक, हम अमूर्तिक हैं। सो अमूर्तिक आत्मा भोजन कर नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता? एक गिलास नहीं खा सकता है। ऐसा विचार करोगे तो पहले अबे भूख की इच्छा तो भोजन कर लो, पानी पी लो। अब बोराओ ने, मन इठलाओ ने, बुखलियाओ ने, ऐसा नहीं करो। भोजन करने का और इंद्रियों के विषय की साधन जुटाओ, और योजना बनाओ, और अच्छो भोजन, और अच्छो रूप, और अच्छी आवाज, इनके संग्रह न करो, इनके चिंतन नहीं करो। क्या करो? ऐसा करो भोजन करने के बाद पानी कि जो भोजन ही सदा छूट जाए, जो पानी सदा छूट जाए। हम अमूर्ति का आत्मा भोजन तो कर नहीं सकते, तो करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। क्या हो जाए? है जिनको हम पूछते ना, जिनेंद्रियों को, वे क्षुधा रक्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भैंसमया नाराग दोष मुआच यस्या सा प्रकृति।
जन्म जरा से रहे थे भी, क्षुधा तृषा से, भाव जन्म मरण से रहे थे जिनंद भगवान, और क्षुधा तृषा से भी रहे थे। हम क्यों पूज रहे? वंदे तद्गुण, हम भी क्षुधा और तृषा को विजय प्राप्त करें। कैसे करें? पहले वेद ज्ञान तो हो जाए, भोजन पानी का और शरीर का और आत्मा का। क्या? शरीर और भोजन पानी का और आत्मा का वेद ज्ञान हो जाए तो आत्मा भावना वहां, शरीर और भोजन पानी की भावना को आलोचना करें। जितना राग शरीर से हो गए, जितना राग भोजन से हो गए, जितना राग पानी से करूं शुद्ध है, आलोचना शुद्धिकरण के काज। अब एक बात और कहता हूं थोड़ी सी आज भोजन के विषय में, जो करते ना इसके विषय में विचार विवेक की बात करता हूं। जितने अपने सहारे काम है शारीरिक काम, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो। अब मैंने पीरियड बदल दिया थोड़ा सा। क्या बदल दिया? थोड़ा सा अभी खाने पीने के, उठने बैठने की चर्चा कर रहा हूँ। बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु खाए। श्रावकाचार्य ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आधी गिलास पानी पीना है और एक गिलास ले लिया। क्या ले लिया? तो ये पशु वृत्ति है। क्या लिखा है? यानी तुम्हें इतना विवेक नहीं है कि ये आधी गिलास पीना और एक गिलास पानी ले लिया। ये मनुष्य व्यवहार के विरुद्ध है। ये शरीर आश्रित पानी भोजन का जो आचरण है, वो आचरण के योग्य आचरण के विरुद्ध है। क्या है? योग्य आचरण। तो क्या करना है? जितना पानी पीना उतना लो। भोजन जितना करना है उतना लो। खुद निर्णय नहीं कर पा रहे कि कितना पानी पीना है, खुद को ही खबर नहीं है, तो पहले बगल में रख लो। जितना थोड़ा लो, फिर दोबारा ले लो। दोनों हाथ जूठे नहीं करो। क्या नहीं करो? एक हाथ सुरक्षित रखो, एक हाथ जूठा करो। फिर पानी जितना लो उतना लो, जितना पीना उतना लो। यदि आप निर्णय नहीं कर पाए कितना पीना, तो थोड़ा थोड़ा लो, ताकि जूठा पानी एक घूंट ना छोड़, न एक घूंट छोड़ा और न एक घूंट फेंकें। समझ में ये बात? इसी प्रकार भोजन न एक दाना छोड़ें थाली में। थाली में एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? छोड़ दी थाली। हमसे कुछ लोगों ने बोला, एक जगह बहुत बड़े घर की थी सेठानी, भैया जी एक बात हम समझ में नहीं आई आपकी। बोले क्या? आप थाली धो के नहीं पिया करो। क्यों? बोले हमें अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा थाली जितनी देर रखी रहेगी वहां मंजने की देर तक, मान लो 10-5 मिनट रखी रही वो खुली, तो उसमें मक्खी गिरेगी, उसके पाप के भागी हम बनेंगे। मच्छर गिरेगा, पाप के भागी हम बनेंगे। वो फिर वो जूठन 2-4 दाने बच गए में, वो इधर उधर नाली में गिरेंगे, कीड़ा पड़ेंगे। सूखी जमीन में गिरेंगे, वहाँ कीड़ियाँ लगेंगी, चींटियाँ लगेंगी। क्या लगेंगी? कई कीड़ियाँ लगेंगी, उसके पाप के भागी हम बनेंगे। नाली में गिरेगा, सड़ेगा, कीड़ा पड़ेंगे, उसके भागी हम बनेंगे। तो जब तक खाली रखी रहेगी, मक्खी मच्छर गिरेंगे उसमें। क्या गिरेंगे? क्या गिरेंगे उसमें? मक्खी मच्छर गिरेंगे, उसके पाप के भागी हम बनेंगे। इसलिए न रहे बांस न बजे, न एक दाना थाली में बचे, और न जूठा पानी थाली में रहे। ऐसे न जूठा पानी थाली में रहे और न जूठन रहे उसमें। किसमें? थाली में। समझ में? पूरा धो के थाली कटोरी सब पीछे। इसमें क्या होता है? अरे तुम तो बड़े कंगाल हो गए। ये कहता तुम तो कंगाल हो। ऐसे लोग क्या कहेंगे? खाने को नहीं पूछता जो धो के थाली पी रहे हो। मैंने कहा ज्यादा है तो दान कर दो ना। क्या करो? हाँ, शक्ति और दान नहीं करे तो उसको कंजूस कह सकता है। क्या कह सकता है? मैंने तो दान करता है जिसको और थाली धो के पीता है, उसको कोई कंजूस नहीं कह सकता है। कंजूस तो वो कहता है जो, जैसे एक ने महाभारत सुनाया और एक ने सुना, कुछ लोगों ने बोले क्या याद रही? बोले चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। कौरव क्या कह रहे थे पांडवों से? कम शरीर की चमड़ी चली जाए लेकिन हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे इत्यादि करेंगे। यानी हम अपन पेट हाउ हम ना दे हैं खाओ। अपना भोजन पेट तो अपना कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब भरते हैं, पर हम भरते हैं। अरे पहले पात्रों को दान दें फिर आहार करें। क्या करें? पहले क्या करें? पात्रों को दान दें फिर आहार करें। ये तो मनुष्य व्यवहार है, नहीं तो कौमों से खराब है।
कौआ में 2 गुण हैं, कितने हैं? समय से उठता है, क्या गुण है कौआ में? कैसे उठता है? वो जो देर से उठता है वो कौओं से खराब है। कौन है जो देर से उठता है ना सुबह, वो कुछ से खराब है? कौआ से खराब है। और भोजन कुछ मिलता है तो पहले आवाज देता है, क्या करता है? पहले और फिर भोजन करते समय भले कौओं से लड़ाई हो जाएगी, कौआ क्या हो जाएगी? कौआ लड़ पड़ेगा खाने पे, लेकिन पहले आवाज देगा, क्या करेगा? तो लड़ पड़ेगा। ये वगन है, ये इसको ग्रहण नहीं करना है, क्या नहीं करना है? ये दोष है कौआ का। कौआ उस भोजन से दूसरे कौओं से लड़ता है भोजन में भी, देखो ये दोष है, ये नहीं ग्रहण करना है। आवाज दी उसने खाने के पहले, ये गुण है। क्या है? समय से उठा, ये गुण है। बाकी कौआ आदरणीय योग नहीं है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के बहुत छोटे ओछे परिणाम है, दुष्ट नेचर का है कौआ। क्या है? लेकिन 2 गुण है वो, समय से उठता और आवाज, खाने के पहले आवाज देता है। हाँ, तो यहाँ पहले पात्रों को आहार की भावना होना चाहिए। और पात्रों को आहार का समय क्या है? 3 मुहूर्त सूरज निकलने के बाद। कितना? 3 मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 3 मुहूर्त सूरज निकलने के बाद मुनिराज के आहार का समय है। और 3 मुहूर्त 1 घड़ी, कितना? घड़ी होती 24 मिनट की, मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 3 मुहूर्त 1 घड़ी के बाद गृहस्थ भोजन करे। क्या करे? कितना कर? टाइम क्या है गृहस्थों का भोजन करने का? टाइम बता देता, आगम का जो आज्ञा है ना टाइम की। 3 मुहूर्त 1 घड़ी सूरज निकलने के बाद गृहस्थों को भोजन करना चाहिए। और पात्र हैं वो कात आहार कर रहे हैं घर में, तो उनको आहार कराने के बाद क्या करें? फिर वो टाइम आगे थोड़ा और भी बढ़ सकता है, या उतने टाइम हो सकता है, या आगे टाइम हो सकता है, लेकिन वो भोजन कराने के बाद। और नहीं है तो हमें कोई पात्र नहीं है, तब कैसे करना? तो 3 मुहूर्त 1 घड़ी, कितना? 1 घड़ी के बाद भोजन गृहस्थ करे। ये गृहस्थ का टाइम है आगम। अच्छा, ग्रास कितना होता है? 32 ग्रास मुनियों का उत्कृष्ट आहार है, और 1 ग्रास कम से कम, 1 ग्रास जघन और उत्कृष्ट 32 ग्रास है मुनियों का भोजन। ग्रास कितना होता है? 1000 चावल का। कितना? 1000 चावल का जितना ग्रास बनता है उसका नाम 1 ग्रास है। 1000 चावल का जितना ग्रास बने उसका नाम 1 ग्रास है। प्रमाण दिया ग्रास का, बहुत बड़ा हो गया 1 ग्रास, जितना हो 1000 चावल का। क्या है? क्योंकि हाथे में लेते ना तो हाथ में बन जाता है। क्या बन जाता है? अच्छा, हाथ में बन जाता है, 1 ग्रास बन जाता है, तो आराम से बन जाएगा। 1000 चावल का कितना? चावल का जितना ग्रास होगा वो 1 ग्रास है। इतना ग्रास उतने पशु जो भी भोजन देवे उतने ग्रास से 32 ग्रास उत्कृष्ट है ग्रास के। और माता जी का जघन तो 1 ग्रास है, उत्कृष्ट 28 ग्रास है। कितना है? 4 ग्रास कम है माता जी। किससे? हाँ, 28 ग्रास लिखा है माता जी के लिए उत्कृष्ट आहार, और 32। अच्छा, और 3 मुहूर्त निकलने के बाद सूर्य निकलने बाद मुनिराज का आहार चल गया, और 3 मुहूर्त 1 घड़ी के बाद हम और आपका भोजन करते हैं। तो आज विशेष बात इसलिए कही थी हमने। अच्छा, जब भोजन होता ना तो थाली जूठा बिल्कुल नहीं छोड़े, बिल्कुल ना। स्वयं का दूसरों को शिक्षा यही देवे। क्या देवे? थाली मच्छी छोड़ देते हैं, जितना खाते कुछ हैं, कुछ रोटी छोड़ दे, कुछ सब्जी छोड़ दे, कुछ दाल छोड़ देवे। ये पशुओं का भोजन है। पशु खाते हैं कुछ, खाते कुछ छोड़ देते हैं। तो इंसान और पशुओं में क्या अंतर रहा? बोलो। जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना, लेने नहीं थाली में, अलग रख लेना ताकि जूठा नहीं हो। अरे हमारे यहाँ तो गाय है, भैंस, जितना बचता जूठा गाय भैंस को देते थे। गाय भैंस को जूठा दे दो खा तो लेगी, लेकिन वो नहीं कहता तुम शायद बिना जूठा दे और नहीं खाए। अच्छा देखो बिना जूठा भोजन कैसे नहीं खाती। गाय भैंस तुम्हारे है या तुम्हारे घर में अड़ोस पड़ोस में उसको देते हो, तो बिना जूठा दे के देखो साझा भोजन तो खाती कि नहीं खाती? उसको दोनों खा लेगी। जूठा देखो सो खा लेगी, बिना जूठा देखो सो खा लेगी। तो फिर हम जूठा क्यों देवे? हाँ, कोई खास कोई इमरजेंसी हमें नहीं रखा, बचा ही गया तो दे दिया, बात अलग है। लेकिन जूठा देने से बचना चाहिए, जूठा ही से बचना चाहिए। जूठा बचेगा नहीं तो कहाँ से देंगे? बिना जूठा दो ना। हम जूठा छोड़ेंगे और बचाएंगे और दूसरा फिर हमें भी कई जूठा खाना पड़ेगी।
दूसरे झूठे खिलाने की भावना रखो। कभी बिना भावना के खिला दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। यदि भावना ही रखोगे हम झूठे ही खिलाए बच्चे, हम ऐसा खाएंगे बच्चे का झूठा खिला देंगे, ऐसी भावना रखोगे तो फिर अनेक भाव तक झूठा हमें खाना पड़ेगा दूसरों का। इसलिए झूठा नहीं, झूठा कदाचित बच जाए तो पश्चाताप होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए, प्रतिक्रिया होना चाहिए। और कायोसर करते ना भोजन के पहले और भोजन के बाद में करते कि नहीं करते? भोजन तो कर रहे हैं, काय माने शरीर, कायोसर माने शरीर से विरक्त, भोजन कर रहे हैं शरीर में रक्त ना हो जाए, भोजन कर रहे हैं भोजन में रक्त ना हो जाए। क्या ना हो जाए? भोजन कर रहे हैं भोजन में रक्त, मतलब भोजन के स्वाद में रक्त, रति सुख को प्राप्त ना हो जाए, भोजन में रति सुख को प्राप्त ना हो जाए, शरीर में रति सुख को प्राप्त ना हो जाए, रक्त ना हो जाए शरीर में। इसलिए पहले कायोसर करते हैं और फिर बाद में भी कायोसर करते, दोनों जब भोजन करते हैं। बख्शाबख्श का विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंग्रेजी शासन हुआ यहाँ पर, कौन सा शासन? अंग्रेजों का राज हुआ यहाँ पर, तब से नलों की व्यवस्था बनी है। क्या बनी है? पहले तो कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, झरना ही थे। क्या थे? कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, झरना यही थे। अब ये अंग्रेज शासन जब से यहाँ पर नलों की व्यवस्था बनी है, जीवानी की व्यवस्था नहीं रह गई। क्या नहीं रह गई? जलछान जीवानी कीनी, सोकुंड आर्जो दीनी, नहीं जल थाना पहुंचाई, क्रियावन पाप उपाय, क्रियावन पाप। पहले तो पानी का उपयोग नहीं करना, पानी निर्दोष नहीं है। क्या नहीं है? अब क्या करें? पानी के बिना निर्वाह होता नहीं है, न गृहस्थों का, न वृत्तियों का, न महावृत्तियों का। महावृत्तियों अपने से नहीं करते, कृत का अनुमोदना नहीं करते, अनुवृत्ति त्याग के बाहर अनुमोदना नहीं करते, जितना त्याग नहीं हो उसकी अनुमोदना और करते भी हैं, कराते भी हैं अनुवृत्ति। और आवृत्ति सो भावना तो भाते हैं त्याग की, लेकिन नियम कुछ होता नहीं है। पूछते त्याग को है, भावना भाते त्याग की है। लेकिन पानी बिना पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रशंसा को त्याग वृथा, वृथा थावर न संगार, व्यर्थ में जल नहीं ढोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जितने जल की जरूरत है उतना उपयोग करो, छान के विधि पूर्वक लो। और जल छान जीवानी कीनी, सूप उंडार जो देनी, नहीं जल थाना पहुंचाए, क्रिया बन पाई। तो जल विधि पूर्वक बिलछानी डालोगे, असंख्य जीवों का अभयदान होगा। क्या होगा? कितने जीवों का अभयदान होगा? असंख्य जीवों का। एक ढीमर की कथा आती है कथा कोश में, एक ढीमर की, उसने नियम लिया था शिकार का नियम, शिकार नहीं छोड़ सका, लेकिन शिकार में एक नियम जरूर ले लिया कि पहला जो शिकार होगा मछली का, मछली मारने का काम करता है, उसको हम छोड़ देंगे। तो दिन भर में वही निशान लगा दिया, उसमें कपड़ा था वो बांध दिया थोड़ा सा, तो दिन भर में वही फंसी, 5 बार फंसी, 5 बार छोड़ दिया। अगले भाव में 5 बार मौत के संकट से बचा। कितनी बार? तो 5 बार छोड़ा तो 5 बार मौत से संकट बचा। हम विधि पूर्वक पानी छानेंगे, विधि पूर्वक जीवानी करेंगे, असंख्य जीवों का वरदान देंगे, तो हम भी असंख्य बेर मौत के संकट से बचेंगे। क्या बचेंगे? किससे बचेंगे? असंख्य बेर मौत के संकट से बचेंगे। इसलिए जीवानी विधि पूर्वक डालना चाहिए। अब तो नल चल गए ईशानियों के राज्य में, किसमें? अंग्रेजों के राज्य में। क्या चल गए? अब तो उसका बोलबाला हो गया। पहले इतना पानी लिया छाना तो जी घबराने लग गया, मन घबराने लग गया, हाथ कांपने लग गए। क्या होने लगे? बिलछानी, बिलछानी। अरे अब तो बिलछानी का नाम कुछ ही लोगों के मन में रह गया। क्या रह गया? अनेकों में जीवानी का विचार ही खत्म हो गया। क्या हो गया? एक तो कहता है भैया जी हम तो पानी घर में ही छानते हैं, बाहर जाते तो जैसा मिलता हम तो पी लेते घटा, इनको छाना नहीं रखते। छन्ना में छानने में शर्म लगती है। मैं सबके सामने क्या बोला? सबके सामने क्या लगती है? जैन लड़का बोला एक हमसे। क्या बोला? नाम का जैन। कौन? क्या? मैं सबके सामने नहीं छानते, जैसा मिलता पी लेते हैं। हाँ, घरा जरूर छानते हैं, बिलछानी का विचार तो नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन छान के पी लेते हैं घरे। बाहर तो जैसा मिलता सो पीते हैं। क्यों छानना? क्यों लगते? शर्म लगती छानने में।
मैं राजा तू रानी, कौन भरे पानी? ऐसी दशा हो गई आज की जगह। क्या हो गई है? पानी लाने में, भरने में, छानने में शर्म लगने लगी है। क्या लगी है भैया? पानी छोड़ नहीं पा रहे तो विधि पूर्वक शुद्ध पानी पियो, लेकिन वो शुद्ध पानी में भी राजी मत हो। और अब ये तो भाई अणुवृत्ति की बात है। आवृत्ति क्या करता है? जैसे आपके किसी के घी खाने का नियम है? नहीं है। सूखी रोटी का किसी के त्याग है? रूखी रोटी का त्याग किसी के नहीं है ना? फिर रूखी रोटी क्यों नहीं खाते? सुहाती है घी वाली रोटी, खाना चाहते हैं घी वाली रोटी। जब घी वाली रोटी नहीं मिलती तो क्या खा लेते हैं? बिना घी के खा लेते हैं। घी खाने का नियम नहीं लिया है, रूखी रोटी का त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार जिसका हमें त्याग ना हो, त्याग करना तो चाहते हो ना? हाँ, करना चाहते हैं। जैसे आपने नल का पानी का त्याग नहीं किया, बोर के पानी का त्याग नहीं किया, आवृत्ति है, नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हाथ है, पैर है, शक्ति है, कुआं है, साधन है छानने के, तब तक विधि पूर्वक छानो, पियो पानी। और जब परवश हो, मजबूरी हो, तो फिर जोन पानी मिले वो छान के पी लो। छान में क्या होगा? जीवानी तो तुमने इधर उधर गिरा दी, लेकिन कम से कम वो अनछन में पानी मुंह में तो नहीं गाओ, खा नहीं गाओ, मुंह में और पेट में नहीं गाओ। अनछन पानी बचे, इतना ही बचाव होता है। नल के पानी छानने से क्या होता है? और घर में क्या कर सकते हो? जो जलाशय होता है ना, हौदी बनी है, बड़ी टंकी बनी, वही में छानो, वही में गिरा दो जीवानी। क्या करो? इतना ही हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। एक कुआ के पानी जीवानी दूसरे कुआ में नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए? एक की पानी जीवानी दूसरे में नहीं डालना चाहिए। अब तो क्रिया की बात हम सब कौन करते हैं, आगे बोलेंगे। 2 मिनट के लिए हम दूसरी बात और बताते हैं। 3 लोक और 3 काल में एक ज्ञान की कीमत है। किसकी है? जे पूरब से गए जाए अरु आगे जाए, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। इसलिए सब काम छोड़ के ज्ञान अभ्यास करो। राजा महाराजा के कई जनता को आदेश देते हैं, कर्मचारियों को आदेश देते हैं, लेकिन विद्वानों को आदेश, राजा भी भले राजा जितने भय हैं, कोई विद्वानों को आदेश नहीं देते। वो विद्वानों का काम राजा खुद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? माँ बाप जैसे बच्चों का काम कर देते हैं, ऐसे राजा विद्वानों का काम कर देते हैं। उनके पांव पड़ते हैं राजा खुद। किसके? किसके? ना ज्ञान ज्ञानियों के बिना, ना धर्म धर्मियों के बिना। है ना? ना ज्ञान ज्ञान, ना धर्म धर्मियों के बिना। है ना? धर्म का आदर धर्मियों का उपचार आदर हो गई होगा, ज्ञान का आदर तो ज्ञानियों का आदर हो गई होगा। जिन राजा ने अपने राजा लोग लड़कों को, अपने बच्चों को गुरुओं को सौंपते पढ़ाने के लिए, फिर उनको राशि क्या देते हैं? निश्चित राशि, तनख्वाह नहीं देते। वो क्या नहीं देते हैं? इतना देते हैं कि अनेक पीढ़ियों तक खाया नहीं पड़ा है। कितना देते हैं? क्योंकि धन के कारण हीनता ना आ जाए। कौन में? धन के कारण विद्वानों में हीनता ना आ जाए, ये भावना राजाओं की होती है। और जो राजा ने ज्ञान का आदर किया है, उनका बेज्ञानवान और उनके बच्चे ज्ञानवान क्या है? और जो ज्ञान का आदर करते हैं वे मनुष्य श्रेष्ठ है। यहाँ जो इसलिए कहता था, जो ज्ञान दान देते ना, उनकी आज्ञा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? जिनके यहाँ पढ़ते हो उनकी भी आज्ञा मानो, अपने पढ़ने के लिए। लेकिन शिकायत करिए गुरु जी काम कराओ, काम की शिकायत मत करो। यदि पढ़ने में आना, पढ़ाने में आना का नहीं करते तो उसकी शिकायत हम सुनेंगे और सलाह देंगे, समझाइश देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, ज्ञान के लिए, लौकिक ज्ञानों के लिए कछु काम छोड़ना चाहिए, लेकिन धार्मिक ज्ञान के लिए सकल काम छोड़ दो। तो धार्मिक ज्ञान से पंच परावर्त के सकल सदा के लिए दुख दूर होते हैं। लौकिक ज्ञान में, ये मनुष्य जीवन में जब तक ये मनुष्य भाव है, तब तक शरीर की सुविधा के लिए लौकिक ज्ञान काम का है। क्या है? और खुद की सुविधा के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए। खुद की असुविधा से बचोगे, दूसरे की असुविधा को भी बचाने में सहायक बनोगे। इसलिए लौकिक ज्ञान की कीमत लौकिक तक है, विशेष पर कहेंगे। इसलिए बस इतने कहते हैं।
है।